प्रोसेसर की दिक्कत थी ना। लिखना प्रॉब्लम लिखना प्रॉब्लम लिखो। इफ W बराबर if W is equal to linear span of 1 plus x square, if W is equal to linear span of 1 plus x square is a subspace of P1 over R. P1 over R. Then which of the following pairs? Then which of the following pairs? Which of the following pairs of cosets are equal? Of cosets are equal. क्वेश्चन मार्क पहला दे रहा है W and W plus 7 plus 7x, दूसरा दे रहा है 13x plus 15 plus W and W plus 9x plus 11, तीसरा दे रहा है W plus 11x and minus 11 plus W, चौथा है W plus 5x plus 3 and W plus 3x plus 5, 3x plus 5। पहले न्यूमेरिकल लोड कर लो फिर बताते हैं है क्या, करना क्या है, होगा क्या। लिख लेना तो बताना सब लोग। हो गया सबका? अभी सोचो मत, बस खाली लिख लो, हम समझा रहे हैं, सोचना मत कुछ इसके बारे में। पहले ही सवाल सोचने लगो, इसकी दिक्कत है। आगे देंगे उस पर सोचना, आगे वाले हम पूछेंगे। बोले बोले कभी चुप तब थे आप। If W is the linear span of 1 plus x square, एक वेक्टर केवल दिया गया है, पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री का एक पॉलिनोमियल 1 plus x square, करे पूरा का पूरा सब स्पेस केवल और केवल इसी का स्पैन है। पूरा सब स्पेस सिर्फ 1 plus x square का स्पैन है। मतलब पहले हम सब स्पेस की बात कर लेते हैं। सब स्पेस W is equal to the linear span of 1 plus कितना x square। लीनियर स्पैन का मतलब जानते हो, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, लेकिन आज केवल कितना है, एक। तो ऑल पॉसिबल स्पैन ऑफ दिस, जितना इसका पॉसिबल मल्टीपल हो सकता है वो सब किसका हिस्सा है, W का। तो ये बताओ इसका पहला, पूरी फील्ड कौन है, रियल की फील्ड है। तो ये बताओ इसका पहला मल्टीपल कौन होगा, 0 into 1 plus x square that is equal to 0। पहला यही होगा कि नहीं। दूसरा इसका मल्टीपल तैयार करना है, लो 1 into 1 plus x square, तो ऑब्वियस सी बात है 1/2 into 1 plus x square, ये भी उसी का मल्टीपल है। इसके जितने पॉसिबल मल्टीपल हो सकते हैं तो अगर इन जनरल लिख दे m into 1 plus x square, यही लिख दे, काम चल जाएगा। आप m की वैल्यू जो मन के है वो भर दो, m की वैल्यू 3 भर दो, m की वैल्यू 8 भर दो, √2 भर दो, √5 भर दो, 10/19 भर दो, 12/15 भर दो, जो तुम्हारा मन के है वो तुम भर सकते हो m की वैल्यू। ये बताओ ये पूरा का पूरा केवल और केवल एक ही वेक्टर का स्पैन है कि नहीं। सिंगल वेक्टर का स्पैन क्या बनता है, ज्योमेट्रिकली अगर कहा जाए
सिंगल वेक्टर का स्पैन क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। ये पॉलिनोमियल है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं अगर ज्योमेट्रिकली आप कहोगे कि सिंगल वेक्टर स्पैन हो रहा है तो लीनियरिटी में स्पैन हो रहा है। और गौर करो मेरे भी केस में जो W आ रहा है, W के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें एक बात कॉमन है कि उनका चाहे कांस्टेंट फैक्टर देखा जाए और चाहे उनका एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट देखा जाए, दोनों बराबर बराबर बैठेगा कि नहीं बैठेगा। क्लियर है कि नहीं? यानी इसके पास अगर हम कहें W के पास क्या 4 + 4x स्क्वायर होगा, जवाब है हाँ होगा। अगर हम कहें इसके पास 3 + 2x स्क्वायर होगा, जवाब है नहीं होगा, क्योंकि दोनों कैसे हो गए, डिफरेंट। और मुझको पता है सिंगल वेक्टर का आप मल्टीपल तैयार करो, सिंगल वेक्टर का मल्टीपल यानी कि आप एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो, वही कांस्टेंट पर भी जा रहा है, वही किस पर जा रहा है, वेरिएबल पर, यानी x स्क्वायर पर जा रहा है। अगर हम इसमें से पूछे किसी को कि 1/2 + 1/2 x स्क्वायर इसके पास होगा, जवाब है होगा। तो W के पास केवल वही लोग आ रहे हैं जिनके लिए कांस्टेंट का हिस्सा और x स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों आपस में कैसे बैठ रहे हैं, एक बराबर बैठ रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये बात सबको? कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं, सोच लो अभी भी रुके हुए नहीं हो पक्का? इवनिंग बैच टाइम नहीं हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। गलत खोपड़ी है निकाल दिया, हम कहीं कुछ भी पूछ सकते हैं, तुमको कहना था ये जो बताइए ये पूछिए, कुछ भी पूछ लेंगे तो गए काम से। अच्छा ये तो हो गया आपका सब स्पेस, ये क्लियर हो गया। अब आगे कह रहे हैं आप ये बताइए इनमें से कौन से कोसेट, मतलब W आपको मिल चुका है और वेक्टर स्पेस कौन है आपका, वेक्टर स्पेस P1/R है, ठीक, पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस P1/R, मतलब P1/R कौन होता है, P1/R कलेक्शन ऑफ R पॉलिनोमियल एट मोस्ट डिग्री 1। तो गौर करो ना, सब कई डिग्री वाले लिए 1 डिग्री, एट मोस्ट डिग्री 1, कोई भी इसमें 3 डिग्री वाला नहीं लिखे। अच्छा अगर हम ये लिख देते W + 5x³ 3 एंड W + 4x⁴ +3 ऐसा लिख देते, ये इनवैलिड हो जाता है क्योंकि ये मेरे वेक्टर स्पेस में ही नहीं आ रहा। ये बताओ जब आप कोसेट की तैयार करने की कोसेट तैयार करते हो तो जो वेक्टर अल्फा आप चुनते हो वो कहां से चुनते हो, V/F से, अपने वेक्टर स्पेस से। और आज आपने किसको चुन लिया, 4 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला, जबकि वेक्टर स्पेस को आप बोल करके आए हो P1/R, मतलब एटमोस्ट डिग्री खाली कितने तक का, 1 तक का। तो हम कोई भी वेक्टर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री का नहीं चुन सकते, जो भी वेक्टर चुना जाएगा और उस वेक्टर से मुझको कोसेट बनाना होगा वो केवल क्या डिग्री का होगा, एटमोस्ट डिग्री 1 का। कांस्टेंट आप चुन सकते हो चलेगा, क्योंकि आपका वेक्टर स्पेस कैसा है, एटमोस्ट डिग्री 1 तक का है, तो आप कांस्टेंट भी चुन सकते हो चलेगा। अगर हम कहें कि ये W + 2 चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट टेक्निकली इसकी डिग्री कैसी है, इनडिटरमिनेट, अनिर्धार्य है। और नॉर्मली अगर हम लोग कहें गलत भाषा में तो 0 डिग्री का है, लेकिन 0 डिग्री नहीं कह सकते हैं इस तरह। अब सुनना, अब कुल जितनी चीजें अपने पास आई उन पर चर्चा करते हैं। एक मेरे पास मेरा वेक्टर स्पेस आया V/F, जिसको इन्होंने कह दिया है कि वो P1/R है, मतलब जितने भी पॉलिनोमियल हम यहाँ से उठाएंगे वो एटमोस्ट डिग्री कितने होंगे, 1 डिग्री के होंगे। दूसरा मेरा वेक्टर सब स्पेस है W मेरे पास कौन है, लीनियर स्पैन ऑफ 1 + कितने का, x² का है। यहाँ से अल्फा को चुना जाएगा, अल्फा बिलोंग टू दिस, और W पर ऐड करके क्या तैयार किया जाएगा, कोसेट तैयार किया जाएगा, कोसेट तैयार। इतनी बातें क्लियर है? मुझको कहा जा रहा है आप ये बताइए, पहचानिए इनमें से कौन सा कोसेट होगा जो आपस में, कौन सा पेयर आपस में बराबर होगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्या ये और ये आपस में बराबर होगा, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और तब मेरे पास एक थ्योरम पड़ी हुई है कि कोसेट आपस में बराबर कब होते हैं। हमको पता है कि कोसेट W + अल्फा इज इक्वल टू कोसेट W + बीटा, केवल और केवल तब इफ एंड ओनली इफ अल्फा - बीटा बिलोंग टू किससे, W से। तो बस मुझको एक बात चेक करनी है, बस खाली ये जो दोनों लिखे गए हैं इनका डिफरेंस कर रहा है। डिफरेंस करने पर अगर अल्फा - बीटा W का ही मेंबर मिले, इसीलिए W के मेंबर को पहचानना पड़ा कि W का मेंबर दिखने में कैसा होगा। W का मेंबर दिखने में ऐसा है कि उसके x² का और 1 कांस्टेंट फैक्टर का दोनों का कोफिशिएंट आपस में कैसा बैठा है, एक बराबर। तो अगर इनको घटाने पर एक बराबर मामला बैठा तो ठीक आप उनके हो, और नहीं बैठा तो आप उनके नहीं हो। अभी समझ में आया? तो सोचो इसके आगे प्लस क्या लगा है और इसके आगे ये 0 वेक्टर जो दिख रहा है ये वास्तविकता में है 0 × 1 + 0 × x, 1 डिग्री
1 डिग्री, ठीक। अच्छा अगला वाला हिस्सा देखना, ये कौन है 7 + 7 x। जरा दोनों का डिफरेंस निकालो, माइनस, तो कितना आएगा -7 x आया। क्या ये W में है? क्या ये W में है? अरे नहीं है। W का जरा देखो, W में कौन है? W में जो लोग हैं वो लोग m × 1 + m × x² टाइप के हैं, इस टाइप के हैं। और ये कैसा आ रहा है? ये कैसा आ रहा है? अभी भी सोच लो, हम अभी भी रुके हुए हैं कि नहीं है, बस अपने को यही चाहिए। नहीं है, पक्का नहीं है। कोई ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन है? कर लो कॉमन ना, क्या फर्क पड़ता है, माइनस कॉमन कर लो ना, अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। माइनस कॉमन कर लो, 7 + कितना होगा 7x। W में जो है, क्या W में 1 डिग्री वाला आ सकता है? W में 1 डिग्री का कोई आ सकता है? नहीं आ सकता है। ये 1 डिग्री का है ना, तो क्या ये W में जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। चलने पड़ी बातें, चलें शुरुआत करें। चलो अब सुनो, ध्यान से सुनना। तुम लोग इतने तुम लोग इतने उल्लू हो कि इतनी देर से तुम लोग एक बात पर ख्याल, किसी का ध्यान गया है किसी चीज पर? कुछ गलत है इसमें क्या? एग्जैक्टली तो ये बहनी, ये बतिया इतनी देर से बोल काहे नहीं रही हो? कौन सा? हाँ नहीं, हम इधर वाले पे कर रहे हैं, हम कह रहे अब तो कोई बोले, अब तो कोई बोले इधर, इसीलिए हम पूरा अलग किए। वेक्टर स्पेस एटमॉस्ट डिग्री कितने का है, तो सब स्पेस में 2 डिग्री कैसे हो सकता है? अच्छा तो जब हम पूछे भाई कहीं दिक्कत, तो कह रहे हाँ करता ही नहीं दिक्कत। गलती मिली? गलती यहीं पर लिखी गई है, ये ऊपर सबसे ऊपर खोपड़ी ना, वही गलत है। क्योंकि जब आपका वेक्टर स्पेस एटमॉस्ट डिग्री 1 का है, तो आप सब स्पेस 2 डिग्री का नहीं तैयार कर सकते हो। सब स्पेस भी कई डिग्री तैयार होगा, एटमॉस्ट डिग्री 1 तक का ही तैयार होगा। अभी भेजा खुला। हाँ अकल उकल खोल करके बैठे हो कुछ लोग, लेकिन मुंह नहीं खोलना जान पाए आज तक ना। और बाकी जितने लोग बंद अकल वाले बैठे थे ना, गजब हाल है यार तुम लोगों का। यही हाल हम अपने घर पे करते हैं, एक तो गलती कर देंगे, उसके बाद फिर अब हम पूरा बताते चले गए। एक दिन मॉड्यूलो सिस्टम में निकलवा रहे थे, U20 था, हमको 19 पर रुक जाना था। हम कहे चलो आज मजा लेते हैं। हम U19 के बाद आगे बढ़ गए, को प्राइम खोजते अब सब कमलेश मधु सोनी जितने लोग हैं सब लोग हाँ सर निकालते गए। 30 तक पहुंचा रहे हैं, हमको पूरा और आगे निकल करके लेकर के चले गए। 19 पर रुक जाना था, वो हमको 29 तक लेकर के चले गए। अब हमको किसी का अकल नहीं खुली। हम क्या अच्छा लिख लो, अब गोच रहे हैं साथ में ना, सच में गोच रहे हैं। बाद में फिर जब हम काटे पूरा करे, सर वही सोच रहे थे। सोचे के बाद में पहले काम ये करेंगे। वैसे तुम लोग 2 डिग्री ऊपर लिख करके बैठे, एक बार की यहाँ भी जब पूरा ग्रुप बता डाले हैं तब भी नहीं टोके सर जी 1 डिग्री है, उधर 2 डिग्री है, कैसे आ पाएगा? तक बहुत है कहीं। चलो इधर W का स्ट्रक्चर सुनो, दिमाग में धुंध हटाओ। W कौन है? लीनियर स्पैन ऑफ 1 + x। इसका मतलब इसमें जितने लोग आएंगे वो दिखने में कैसे होंगे? m + mx टाइप के जितने भी होंगे। और जहां पर m कौन है? सच दैट m बिलोंग टू द रियल नंबर फील्ड कैपिटल R, ये होगा। अब की बताओ आप क्या करेगा? अब कर जाएगा, क्योंकि ये वास्तविकतम कौन है? 7 + 7x। अब मुझको बस एक काम देखना है, इनको और इनको घटाने पर जो मिले उसमें कांस्टेंट फैक्टर और x⁻1 का कोफिशिएंट आपस में कैसा रहे? बराबर। वो बराबर रहेगा तो आप उसके हिस्से हो, और वो बराबर नहीं हो तो आप उसके हिस्से नहीं हो। पल्ले पड़ी बातें। चलो लिखना, सबसे पहले थ्योरी लिखो, सॉल्यूशन इधर लिख रहे हैं। सॉल्यूशन क्लियरली W is equal to collection of m + mx such that m belong to the real field capital R।
ठीक, पहले तो W के बारे में लिखो कि W कौन होगा, क्योंकि जब तक आप W को पूरी तरह से स्पष्ट वो हटाए, एक्स स्क्वायर हटाए, जब तक आप W को नहीं जान पाओगे तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि दोनों वेक्टर अल्फा और बीटा का डिफरेंस क्या W में आएगा या नहीं आएगा। अब सुनना, अब पहले थ्योरम लिखना, वी नो दैट ये महाराज चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं। वी नो दैट W प्लस वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू W प्लस बीटा if and only if, केवल और केवल तब, whenever alpha minus beta belong to the W, whenever alpha minus beta belong to the W। अब पहला उठाते हैं, फर्स्ट W प्लस या कुछ नहीं, W एंड W प्लस 7 प्लस 7x, इसको देखा जाए तो ये लिखा हुआ है, इसको क्या मान लें, बीटा। क्लियर, उनके लिए जो लोग थोड़ा सा देर से इस बात को समझ पाएंगे, हियर अल्फा इज इक्वल टू 0 प्लस 0x और बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 7x। ठीक, अब सुनो, हरदम ना दिमाग में एक बात याद रखना कि अल्फा माइनस बीटा ही जाना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा दोनों चलता है, हाँ या ना? नहीं, किसी को भी अल्फा मानो, किसी को भी बीटा मानो। आज जिसको अल्फा माने हैं तो अल्फा माइनस बीटा करें, कल उसको बीटा मान लेंगे तो बीटा माइनस अल्फा कह देंगे, काम खत्म। तो इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना, 7 प्लस 7x माइनस 0 प्लस 0x, दैट इज इक्वल टू अगेन 7 प्लस 7x बिलोंग टू द किससे, W से, क्योंकि W वाला अंदर अपने को ऐसे ही बैठाएगा, दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर, ऐसे कह देना, इक्वल। इक्वल इक्वल रहेगा तो W अपने अंदर में कंटेन कर लेगा, कौन सा, किस पे, दिस इंप्लाइज दैट बीटा माइनस अल्फा बिलोंग टू द W, हेंस बोथ कोसेट आर सेम। लास्ट लाइन ऐसे लिखते ना, बीटा माइनस अल्फा बिलोंग टू W, हेंस बोथ कोसेट आर सेम। लोग पहला तो कर गया बिलोंग। ऐसे में ना इन लोगों को कॉपी में लिखने के लिए भले देखना पड़े, बाकी आपको थ्योरम पता, आप ऐसे बता सकते हो दोनों। 13 में से 9 घटा दो, 9 1 10 3 13, कितना आया, 4x आया, और 15 में से 11 घटा दो, 4 प्लस कितना आया, 4। 13 में से 9 4 पॉजिटिव, 15 में से 11 4 पॉजिटिव, क्या दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि ये वाला भी करने वाला है, ये भी कर ही जाएगा। लिख लो तो फिर आगे बढ़े। हो जाए तो दूसरा करवाएं। जिनको आता है वो सेकंड के लिए हाथ आगे चला सकते हैं। कौन सी? Hence both cosets are same. Hence both cosets are same या equal. Hence both cosets are equal या फिर same, जो भी तुम्हारा मन कहे, जो तुमको अच्छा लगता हो। स्वादानुसार नमक कहा जाता है, नमक स्वादानुसार, चीनी स्वादानुसार। चम्मच खड़ा करने के मन, चम्मच खड़ा करते हुए चीनी डालो, क्या फर्क पड़ता है। मोटे हो जाए अगर चीनी से तभी दिक्कत नहीं है, कह देंगे भाई खाते पीते रखे हैं। मोटे आदमी का अलग भी फायदा होता है, गिरने उड़ने पर गद्दे खान गिरता है, चोट नहीं लगती। ये हटाया जाए। आओ सेकंड पर देखते हैं। सेकंड लेना। अच्छा सुनो, इससे कंफ्यूज मत होना, हम लोग पहले बता चुके मेरे लिए ऑपरेशन कौन है, एडिशन का, और अपने वेक्टर स्पेस की दुनिया में ये ऑपरेशन कैसा है, कम्यूटेटिव, अबेलियन। तो मेरे लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट का कोई मायने नहीं है, मेरे लिए वो मतलब वही लिखा गया है। तो इसका मतलब ये लिखा गया है अपने पास 13x प्लस 15 प्लस w, इसको ऐसे कह देंगे हम लोग अल्फा, ठीक। एंड दूसरा दिया गया है w प्लस 9x प्लस 11, और ये मेरे पास कौन है, बीटा।
और लिखना अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 13x प्लस 15 माइनस 9x प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 4 belong to the W. This implies that 13x plus 15 plus W बराबर W plus 9x plus 11. नोट कर लो। लिख लेना तो बताना। तीसरे का क्या हाल चल रहा है? वो भी आ जाएगा, चेक कर लिया जाएगा। मिटाएं इसको। ये सबका हो गया है, पीछे बाकी है, नहीं बोल रहे तभी बाकी है। आप दोनों बहनी लोग आ गई हो, आप दोनों लोग आ गई। रिकॉर्ड सुधर रहा है, धीमे धीमे रिकॉर्ड सुधर रहा है। आ जाओगे ना, ब्लैक लिस्ट से बाहर आ जाओगे जल्दी सब। अभी हाँ कंटिन्यूटी आ रही है धीमे धीमे। बीच में एक आध जगह पे भी नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तुम लोगों का, कभी कभी गायब हो जाना। कौन सा चौथा नहीं है बराबर? हाँ वो उसकी शक्ल भी नहीं नजर आ रही है। 5 3 8 5 3 8 ऐसे दिख रहा है 5 3 8, लेकिन घटाने पे नहीं दिखेगा। ये हटाया जाए। आओ थर्ड पर आते हैं। थर्ड W प्लस 11x अल्फा का 11x, ये कौन है? अल्फा। और एंड W प्लस कितना -11 ये कौन आ गया? बीटा। अपने उल्टा लिख दिया, खैर जो भी है अपना चलता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है। नाउ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 11x माइनस -11 दैट इज इक्वल टू 11x प्लस 11। फिर दोनों बराबर आ गए, बिलोंग टू द W। दिस इंप्लाइज दैट W plus 11x is equal to W plus minus 11। कंफ्यूज मत होना कि सर उधर काहे लिख दिए। अब तो पता है लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, तो आप चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, बात बराबर है। लास्ट वाले पर यहीं पर लिख देते हैं चौथे के लिए। चौथा मेरे पास है W plus 5x plus 3, ये कौन आया? अल्फा। और इधर वाले पर आते हैं एंड W plus 3x plus 5, और ये कौन आया? बीटा। Now alpha minus beta is equal to 5x minus 3x, कितना? 2x। अच्छा 3 minus 5 minus 2 बराबर तो रहा, लेकिन ये बीच में माइनस, मतलब ये कुछ ऐसा आया 2x plus 1 into -2 नॉट इक्वल। इसको बराबर होना था, 2 होता तो काम चल जाता। तो अब हम लोग लिख देंगे दिस डज नॉट बिलोंग टू द W, ये W में बिलोंग नहीं करता। सो बोथ कोसेट्स आर नॉट इक्वल। बता देना लास्ट में, दोनों आपस में बराबर नहीं, बोथ कोसेट्स आर नॉट। अच्छा ये जो अभी -11 था ना, अगर ये खुदा ना खास्ता +11 हो जाता तब ना होता, तब गड़बड़ा जाता। मतलब -11 के साथ ले लिया, लेकिन +11 के साथ ना लिया। किसी को लास्ट वाले में कंफ्यूजन नहीं? सिंपल सा घटाव है बस खाली, अल्फा माइनस बीटा। जगह पर अगर टेस्ट अल्फा प्लस बीटा का लगता। सर जी हाँ उनका बताए थे, कौन मतलब पहले लिखे रहे हाँ प्लस x स्क्वायर, हाँ मतलब कौन वाला कह रहे हो? ये वो नहीं सर जी, ये वो मतलब W बराबर लेकिन स्पेन ऑफ 1 प्लस x और सर जो क्वेश्चन में पहले लिखे थे क्वेश्चन में पहले। अच्छा वो जो लिखे हुए थे वो तो तुम लोगों के दिमागी तौर पे टेस्ट करने को था।
तुम लोग सोते हुए नजर आ गए उसमें ना। टेस्ट फेल, कोलम्बर रेशियो टेस्ट फेल। W is equal to linear span of 1 plus x square। ये जो था ये सेकंड डिग्री का था। मेरा पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस क्या दिया गया है, एटमॉस्ट डिग्री 1 तक का। और जब इसका स्पेन करोगे तो इसमें क्या डिग्री वाला तैयार होगा, सेकंड डिग्री वाला। तो वेक्टर स्पेस का ही नहीं हुआ। जब आपका पूरा का पूरा सब स्पेस ही वेक्टर स्पेस का सब स्पेस नहीं है तो ये सब स्पेस का ही कहा जाएगा, ये अलग वेक्टर स्पेस हो गया। अभी समझ पाए? सुनो इधर इधर। अच्छा ये वाला मिटा दे इधर का, ये वाला तो मिटा ही सकते ना। सुनो वीरेश, मेरा जो वेक्टर स्पेस है वो है P1 ऑफ R। P1 ऑफ R का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ R पॉलिनोमियल्स एट मोस्ट डिग्री 1। केवल एक डिग्री तक के पॉलिनोमियल ले सकता है बस, ज्यादा से ज्यादा। मतलब सारे कांस्टेंट तो आएंगे, सारे कांस्टेंट। लो कांस्टेंट को C से कर दिया, जो मर्जी वो भर देंगे। 2 3 4 8 1/2 1/9 सारे रियल कांस्टेंट कर दो। इसके बाद एटमॉस्ट डिग्री n का मतलब है ना ये x की पावर 1 आएगा, 2x आएगा, डिग्री कितनी है 1, 3x आएगा, इन जनरल कहना mx आएगा। m की वैल्यू जो मन कहे वो भर दो, कोई भी रियल नंबर भर सकते हो, आएगा इतना। इसके बाद अब गौर करना अगला कौन आएगा। अगला मेरे पास आएगा कांस्टेंट 2 + 3x आएगा, आया ना या नहीं आएगा? आएगा वेक्टर स्पेस में, वेक्टर स्पेस में आएगा। अरे कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल एट मोस्ट डिग्री 1 काहे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इतना दबे जुबान काहे बोलते हो नहीं आएगा? ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हारा घर द्वार मांग लिए ना। 4 + 3x आएगा। अरे आवाज सुन बोलो आएगा। इसके बाद 2 + 1/2x 3 - 2x आएगा नहीं? 1 डिग्री नहीं ना? अरे गजब हाल है तुम लोगों का ना। 9 + 1/19x आएगा। एटमॉस्ट डिग्री है माना। अच्छा अब की बार बोलना 9 + 2x² + 3 नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब काहे आएगा? एटमॉस्ट डिग्री कितना चढ़ा और एटमॉस्ट डिग्री क्या तक बढ़ोना है, मतलब ये अपना हिस्सा रुक गया। अच्छा कुल मिला के ऐसे जितने भी हैं एटमॉस्ट डिग्री 1 वाले वो सब मेरे जिम्मे चढ़ रहे हैं। अब ये बताओ अगर इस दुनिया से काट करके सब स्पेस बनाया जा रहा होगा, इस दुनिया से काट करके, तो क्या उसमें कोई भी 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल जाने को तैयार बैठेगा? नहीं। क्या हुआ रजनीश? हाँ कहीं कंफ्यूज हो? ये सब आएंगे। हाँ अब हम ये कह रहे हैं अगर इसको काट करके एक सब स्पेस बनाया जाए, इसमें से लोगों को निकाल करके, क्या उसमें 2 डिग्री वाला कोई आएगा? 9 + 2/x²। कितना? 9 + 2/x²। 9 + 2/x²। कौन है ये पॉलिनोमियल है नहीं भैया? चलेगा 9 + 1/2x² पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसमें x की -2 डिग्री चढ़ जाएगी ना। अब ये बताओ सुनो, ये मेरा वेक्टर स्पेस आ रहा है एटमॉस्ट डिग्री 1 तक का। इसमें से तुम सब स्पेस बनाने जाओगे तो क्या तुमको कोई भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा वीरेंद्र? क्या कोई 2 डिग्री का मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका सब स्पेस भी बनेगा तो कई डिग्री तक का रख सकता है? 1 डिग्री तक का, उससे ज्यादा तो नहीं रख सकता ना। तो यहाँ पर अगर हम x² लिख देंगे तो इसका सब स्पेस क्या होगा? नहीं होगा। और मुझको सब स्पेस किसका चाहिए? इनका, क्योंकि मुझको क्या तैयार करना है? कोसेट। कोसेट एक स्पेशल टाइप का सबसेट होता है, किसकी वजह से तैयार होता है? एक सब स्पेस के और आपके द्वारा चुने गए वेक्टर अल्फा की वजह से। लेकिन जब तुम यहीं पर x² रख दोगे वो इसका सब स्पेस ही नहीं होगा, तो क्या वो इसका कोसेट तैयार कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए वो 1 + x² नहीं बल्कि कितना होगा? 1 + x। अभी क्लियर हुआ? चौथा नहीं है, बाकी शुरू के तीनों बिलोंग कर गए ना, मतलब तीनों इक्वल हो गए। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम लिखना फिर से एक मैथमेटिक्स प्लीज बड़ी बहुत प्रॉब्लम। इफ W is equal to, if
W is equal to linear span of 1 to 1 अरे ये टपल के फॉर्म में, सेट के फॉर्म में गलत है, ये टपल के फॉर्म में 1 to 1 2 4 7 2 4 7 linear span of this is a subspace of R3 over R is a subspace of R3 over R. Then find dimension of quotient space of R3 over R relative to the W. चलिए शुरू किया जाए। ऐसे देखिए जैसे अपने सवाल पूरा कर लिया। अब उसका काम ठोक कर बस हम चलिए शुरुआत करें सॉल्यूशन लिखना। सुनो न्यूमेरिकल क्या क्या है वो सुनो। एक सब स्पेस बना रहे हैं जो लीनियर स्पैन है 1 to 1 का और 2 4 7 का। लीनियर स्पैन 1 to 1 और 2 4 7 इससे जनरेट हुआ सब स्पेस है। मतलब इनका हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर लो, वो आपका कौन होगा? W होगा। और आपका मेन वेक्टर स्पेस कौन है? R3 over R है। और डायमेंशन पूछ रहा है कोसेंट स्पेस ऑफ R3 over R रिलेटेड टू द W। थ्योरम याद आ रही है? डायमेंशन ऑफ V ऑब्लिक W, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। बस एक काम करना है, V की डायमेंशन मुझको पता है, V कौन है? V R3 over R। इसकी डायमेंशन सबको पता है कितना? 3 होती है। और इसकी डायमेंशन 2। और देखो बल्ब नहीं करेंगे 2 राय है 2। कैसे जाने 2? इनकी वजह से ठीक है 2 कह रहे 2। पहले उल्लू गठरियों जब हम ये पूछा करें कैसे जाने 2 तो पहले ये कहा करो बिकॉज दीज टू आर नॉट द मल्टीपल ऑफ ईच अदर। These two are not the multiple of each other। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे से कैसे हुए? Li हुए। और Li हुए तो 2 Li वेक्टर की वजह से अगर कोई सब स्पेस बन रहा है तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी? 2। अब आई बात समझ में? लिखना क्लियरली V over F is equal to R3 over R। लिखो क्लियरली V over F is equal to R3 over R implies that dimension of capital V is equal to 3। dimension of W is equal to 2। यहां पर लिखना since 1 2 1 2 4 7 is Li सेट, क्योंकि ये सेट आपका कैसा है? Li है। और अगर ये Li है तो 2 लोगों की वजह से स्पैन होने वाले सब स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी? 2 होगी। Therefore डायमेंशन ऑफ V ऑब्लिक W is equal to dimension of capital V minus dimension of W give dimension of, चलो V की वैल्यू रखो R3 over R ऑब्लिक W अपना ठीक है ऐसे ही रहने देना is equal to 3 minus 2 that is equal to 1। मतलब कौन बनेगा? लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसा कुछ। हाँ और क्या बन सकता है? लिख लो तो फिर बताएं। किसी को इसकी ज्योमेट्री थोड़ी बहुत नजर आ रही है? इसकी ज्योमेट्री थोड़ी बहुत नजर आ रही है। सब स्पेस कौन था? सब स्पेस एक प्लेन था। सब स्पेस कौन था? प्लेन था। और फिर आपने क्या किया ना, आपने कोसेट तैयार किया।
कोसेट कौन, सॉरी कोसेंट स्पेस कौन, कोसेंट स्पेस कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट। अरे उल्लुओं कब सीखोगे मुंह से बोलना। कोसेंट स्पेस कौन होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स होता है, ठीक है। उसकी डायमेंशन कितनी मिल रही है, तो उसकी डायमेंशन कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। मतलब जैसे लग रहा है ना कोई एक लाइन पर इनको पिरो दिया हो, डायमेंशन बना रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा कोसेट स्पेस केवल एक ही कोसेट से स्पैन कर दिया गया, एक ही कोसेट से, एक ही कोसेट जिम्मेदार होगा, वो सब तो अकेले लिख डालेगा। और तब इसकी डायमेंशन कितनी बन चुकी है, 1 बन चुकी है। नोट करो तो आगे चले। अरे ये नोट करो, W is equal to linear span of 2 minus 2 minus 4 1 9 3 minus 2 minus 4 1 3 7 minus 2। ये W है जो इन 4 वेक्टर्स को लेकर के स्पैन किया जाता है। और आपसे कह रहा है कि आपका जो मेन वेक्टर स्पेस है वो R3 over R है। आप कोसेंट स्पेस ऑफ R3 over R रिलेटिव टू W, इसकी डायमेंशन पता है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, फार्मूला पता है 3 माइनस डायमेंशन ऑफ W। चलो डायमेंशन ऑफ W पता करो कितना होगा, डायमेंशन ऑफ W पता करो तुम लोग, ये काम तुम लोग कर सकते हो। प्रॉब्लम नोट करो। If W is equal to linear span of 1 to 1, linear span of 1 to 1 2 4 7 2 4 7 is a subspace of, क्या हुआ, is a subspace of R3 over R। अरे भाई रुक जाओ, तुरंत हम कहे ना तुम लोग जहां पढ़ रहे हो वहां अपने को पता है, अभी ये सवाल घूम जाने वाला है। R3 over R, ठीक। Then which of the following is R basis of R3 over R oblique W। अब कब हो गया है, अब कब हो गया है, बताए ना, तुम हमको लिखने दो, उसके बाद हम तुमको बताएंगे। तुम अभी वहां नहीं पहुंचे हो जहां हम पहुंच रहे हैं। कौन सा कुछ देर बाद नहीं, वक्त मुद्दतें बीत जाएंगी वहां तक पहुंचते वक्त ना, हम ठहरने वाले नहीं हैं, हम हर दिन बढ़ रहे हैं। पहला W plus 5 6 7 दूसरा W plus 4 8 9 तीसरा W plus 7 11 13 चौथा W plus 5 11 21 5 11 21। एक कोसेट है, क्या रहे हैं, पूरा न्यूमेरिकल समझना। W एक सबस्पेस दिए हैं जो दो वेक्टर के द्वारा स्पैन किया जाता है, 1 2 1 2 4 7। W इज द लीनियर स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर, और ये सबस्पेस है R3 over R का। अब ये करें जो आपका ये कोसेंट स्पेस बनेगा, भाई वेक्टर स्पेस होगा तो वेक्टर स्पेस के पास अपना एक बेसिस भी होगा, और ऑब्वियस सी बात है ये वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशन का नहीं होगा, क्योंकि ये बताओ R3 over R की डायमेंशन कितनी, 3, और उसकी कितनी, 2, 3 minus 2 that is equal to 1, फाइनाइट डायमेंशन का है। और हम लोग एक थ्योरम पढ़े हुए हैं, कौन सी, याद दिलाओ नाम, थ्योरम कौन सी पढ़े, किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होगा, यानी इसके पास भी बेसिस होगा। और ये बताओ क्या डायमेंशन आई है, एक, तो इसका मतलब पूरे कोसेंट स्पेस को कोई एक ही अकेला मिलकर के बना रहा होगा, एक ही अकेला। क्या ये सिंगल सिंगल कोसेट लिखे गए हैं कि नहीं, पहचानना इनमें से कौन सा होगा जो उसके लिए बेसिस का काम करेगा, किसके लिए, R3 over R oblique W के लिए। मतलब बेसिस पता करने के लिए आगे बढ़ना, कौन इनका बेसिस बन सकता है, पहले नोट कर लो फिर शुरुआत करते हैं।
बताना, नोट करो। लिखिएगा तो बताना। हो गया सबका? सब लोग लिख चुके? चलें सॉल्व करें। सॉल्व करने से पहले मुझको ये पता करना पड़ेगा कौन इनका बेसिस बनने की काबिलियत रखेगा। अगर कोई इनका बेसिस बनना चाहता है किसका, R3 ओवर R ऑब्लिक W का, तो उसको क्या खास प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, कब वो इनके बेसिस में शामिल हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। डायमेंशन तो ऑलरेडी पता है, डायमेंशन कितनी है 1, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यही नीचे लिख रहे हैं, ठीक, ये चारों हटा दे रहे हैं, फिर बात करेंगे। लिखना सॉल्यूशन क्लियरली, स्पष्टता, क्लियरली। डायमेंशन ऑफ R3 over R ऑब्लिक W is equal to dimension of R3 over R minus dimension of W is equal to 3 minus 2 is equal to 1. So basis for V oblique W, so basis for this quotient space, ये यही अपना है, this quotient space is equal to collection of, बेसिस में कितना एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट। और ये बताओ तुम बेसिस किसका बनाने जा रहे हो, कोसेंट स्पेस का, जिसके अंदर का हर मेंबर कौन है, कोसेट। तो आपको क्या बनाना है, कोसेट बनाना है। कोसेट बनाना है तो बेसिस में भी जो आएगा वो भी कौन होगा, कोसेट ही होगा, यानी W प्लस 1 वेक्टर। यही बेसिस होगा कि नहीं होगा, W प्लस 1 वेक्टर। अभी ये 1 वेक्टर कौन लगने वाला है ना, इसके लिए भी बात कर लेते हैं। पहले इतना लिखो W प्लस 1 वेक्टर, और ये वेक्टर कौन है मुझको नहीं पता है, तो हम इसको कहते हैं दिस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ W प्लस X Y Z, W प्लस X Y Z। और यहाँ से ना बहुत सॉलिड तरीके से थ्योरी उठेगी, बस समझना है, और इतना दिमाग है कि तुम इसको झेल सकते हो बहुत इत्मीनान से। बेसिस कैसा होता है, एलाई होता है, मानते हो इस बात? बोले कुछ, ये बताना। इसके पास जितने लोग हैं, इसके पास जितने लोग हैं, वो सारे लोग केवल और केवल इन दोनों से बने हुए हैं, केवल इन्हीं दोनों से बने हुए हैं, यानी W इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, ध्यान चलाना, W इज इक्वल टू स्पैन ऑफ 1 2 1 एंड 2 4 7, यही है। अगर आप अपने वेक्टर स्पेस से, अगर आप अपने वेक्टर स्पेस से, मेरा वेक्टर स्पेस कौन है, R3 ओवर R, ये यहां से एक ऐसा मेंबर उठा लेते हो जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। कौन सा मेंबर उठाए, यहां से एक वेक्टर अल्फा उठाए जो ऑलरेडी इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में था, तो वो ऑलरेडी W में होगा कि नहीं होगा, तो उस दिन W प्लस अल्फा कुछ और बन ही नहीं पाएगा, ये वापस क्या बन जाएगा, वापस W बनेगा। और जबकि कोसेट स्पेस में सारे के सारे कोसेट जो कि W की वजह से बनाए जा रहे हैं, सारे भरे पड़े हुए हैं, सारे भरे पड़े हैं, ठीक। तो इसका मतलब अगर आप ऐसा अल्फा उठा लिए जो इन्हीं दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, तो वो वापस W में चला जाएगा। और आपको तलाश करना है बेसिस, ऐसे में ये LD हो जाएगा, ऐसे में तो ये LD हो गया, और आपको तलाश क्या करना है, बेसिस। तो बेसिस का मतलब आपको ऐसा अल्फा उठाना है जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में शामिल ना, और जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में शामिल नहीं होगा उसको अगर इनके साथ मर्ज करोगे, अल्फा कॉमा 1 2 1 और 2 4 7, तो ये सेट, अब बताओ क्या ये सेट एलाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब मुझको एक ऐसे अल्फा की तलाश है जो इनके साथ कैसा रहे, एलाई हो, क्योंकि अगर कोई इनके साथ एलडी हुआ, गौर करना, अगर कोई इसमें अल्फा आपने चुना और ये सेट एलडी हो गया, तो जो भी बनाओगे वो खुद पहले से ही W के पास ही आएगा,
ऑलवेज बिलोंग टू द डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू बना किससे है, इन्हीं दोनों से। और हर बार आप डब्ल्यू में ही आगे, हर बार डब्ल्यू में, तो क्या आप नया कोसेट बना पा रहे हो? ये वैसा हो गया ना जैसे आप दौड़ने की कोशिश करो, किसी ने आपको खींच करके रखा हो, दौड़ ही नहीं पाओगे। दौड़ते रहो, पैर चलाते रहो, दौड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने मेंबर उठा रहे हो वो सब किस में चले जा रहे हैं, डब्ल्यू में। और आपको क्या बनाना है, पूरा कोसेंट स्पेस बनाना है। तो आपको एक ऐसा मेंबर उठाना है जो डब्ल्यू में बिलोंग ना करे, मतलब जो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ना हो। तो यहां जो ये वन वेक्टर XYZ रखा गया, ये कैसा रखा जाएगा? दिस विल बी बेसिस, सुनो कैसे लिखना है, दिस विल बी बेसिस, ये बेसिस होगा। हाँ मान्यवर, बस एक मिनट। दिस विल बी बेसिस, दिस विल बी बेसिस इफ, यदि आवर कलेक्शन X Y Z और कौन, ये 1 2 1 और साथ में कौन 2 4 7, ये सेट हर हाल में कैसा रहे, LI। अगर ये LI होगा तभी ये बेसिस बनेगा, अदरवाइज बेसिस नहीं बनेगा। क्यों? गौर करना, अगर ये LD हो गया, अगर ये LD हो गया, इट मींस there must exist at least one vector which can be written as a linear combination of preceding, बस इसी को तो आप मर्ज कर रहे हो। इसका मतलब this vector can be written as the linear combination of these vector। और अगर ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया तो इन्हीं को लेकर के तो आपने क्या बनाया, W, यानी वापस ये कौन आ जाता, W। लेकिन W कौन था याद है? आइडेंटिटी था। आइडेंटिटी कुछ और नहीं बना सकता। याद आया कि नहीं याद? इसका मतलब आपको यहाँ ऐसा XYZ चुनना है जिसको रखने पर ये सेट कैसा बना रहे, LI बना रहे। अब एक काम करना है, बारी बारी जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों ऑप्शन वाले एक एक वेक्टर उठा करके LI चेक करना। हम नहीं चेक करेंगे, हम और आसानी से काम करेंगे। हम तो वेक्टर को देख करके बताएंगे कि आप सब स्पेस का बेसिस बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, देख करके। अभी फिलहाल इसी पर रोक देना, ठीक है? हाँ, दूसरा छोड़ करके बाकी सारा। एक मिनट चेक करने दो, बताते हैं। हाँ ठीक, सही। दूसरा छोड़ करके बाकी सब बनाते हैं, ठीक। सुनो, तुम लोग अभी परेशान ना होना, अभी इस थ्योरी को एज इट इज पर रोक करके रखना। कल हम लोग मिलेंगे, कल हम इसको फिर से सॉल्व करवाते हैं, ठीक है? यहीं से उठाएंगे, बाकी हम लिखेंगे नहीं दोबारा, ये याद रखना, ठीक है? बाकी वाला तुम्हारी कॉपी पर मौजूद है, फिर कल बात करते हैं इसकी। जिनको नहीं समझ में आएगा वो भी परेशान नहीं।